डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की इस मुहिम में न सिर्फ हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जुड़े हैं, बल्कि इस वक्त हम सेक्टर 7 पंचकुला की मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर आसपास के लोग खुद इनिशिएटिव लेके जुड़े हैं। तो ये मशाल है हरियाणा से जो कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जला रहे हैं और नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नशा हमारी जिंदगी के अंदर कितना हार्मफुल है। ज्यादा से ज्यादा जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, उनको पकड़ा जाए। युवाओं को एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। युवाओं को नशे के क्या क्या नुकसान है, किस प्रकार से नशा हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हमारे दिमाग के लिए हानिकारक है, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमें सफलता मिलेगी। आज डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की इस मुहिम में न सिर्फ हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जुड़े हैं, बल्कि इस वक्त हम सेक्टर 7 पंचकुला की मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर आसपास के लोग खुद इनिशिएटिव लेके जुड़े हैं। और सबसे पहले हम ज्ञान जी से ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा, सिर्फ धरातल पर आपने काम किया है, चंडीगढ़ में भी रहे हैं और हम हमेशा नशे की बात जब करते हैं तो पंजाब को सबसे पहले हम रखते हैं, लेकिन हरियाणा भी उसी स्थिति में जा रहा है और 22 में से 16 जिले ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट अब नशे के कहे गए हैं। इसको लेकर सर आपका क्या कहना है और सरकार क्या कर रही है, क्योंकि विधानसभा में भी ये मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाते हैं। नहीं, देखिए, ये जो बात आपने कही है कि नशा पंजाब के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के भी जो पंजाब से लगते हुए शहर हैं, गांव हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से इस नशे को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया गया है। नशा उन्मूलन जो है वो एक्ट बनाया गया है और उसके साथ साथ हमने पंचकुला के अंदर जो मेरे साथ सरोकार, उनमें सबसे पहला सरोकार बढ़ता हुआ नशा और उसको कैसे रोका जा सके, हमने इस विषय को लेकर के पिछले लगभग 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से एक अभियान शुरुआत की है, जिसमें कॉलेजेस के अंदर जाकर के, स्कूल्स के अंदर जाकर के मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो युवाओं को एजुकेट करते हैं कि नशा हमारी जिंदगी के अंदर कितना हार्मफुल है, किस प्रकार से हमारी जिंदगी को नशा जो है वो नष्ट कर रहा है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमने कोशिश की है कि पंचकुला के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, उनको पकड़ा जाए और उसके कुछ परिणाम भी सामने आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी देश विरोधी ताकतें, जो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, हमारे भारत देश को, हमारे भारत देश के युवाओं को नशे में डाल करके उनकी जवानी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नशे के जरिए देश को, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जवान जो युवा है वो देश के भविष्य है, आने वाला भविष्य है। ये दूसरे जो देश हैं उनको लगता है कि अगर किसी भी देश को कमजोर करना है तो उनके युवाओं को कमजोर कर दिए, युवाओं के जो उनकी कॉन्फिडेंस है उनको शेक कर दीजिए। आज नशे के द्वारा कुछ विदेशी ताकतें निश्चित तौर पर देश को नशे की ओर डालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सरकार, हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी विशेष तौर पर इस नशे को रोकने के लिए विशेष कानून भी बनाए और बहुत सारे ऐसे नशा तस्करों को जेलों के अंदर डाला है। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप मशाल जलाएं और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज आज हम मना रहे हैं, तो ऐसे में ये मशाल जो है एक मैसेज बने, उन युवाओं को एक संदेश जाना चाहिए कि आखिर जो नशे में लिप्त हैं वो बाहर निकलें और बचाएं पंजाब, हरियाणा और पूरे देश की जवानी को, ताकि इस जो युवा है, क्योंकि देश को युवा पीढ़ी ही आगे बढ़ाती है, तो ऐसे में अगर वो नशे में सम्मिलित रहेगी तो फिर आखिर देश कैसे चलेगा। भारत देश
आगे विकास कैसे होगा। तो ये मशाल है हरियाणा से जो कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जला रहे हैं और नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सर एक आंकड़ा ये भी है कि पिछले 1.5 साल में हरियाणा में 37 मौतें नशे के कारण हुई है। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो लोग नशे के लत के अंदर पड़ जाते हैं, जो युवा नशे में पड़ जाते हैं, आजकल ऐसे ऐसे नशे भी आए हैं जिनका पता ही नहीं लगता कि व्यक्ति ने नशा किया है, और इंजेक्शंस वगैरह लगाने से, ओवरडोजिंग की वजह से ऐसे जो युवा हैं उनकी कुछ मौतें भी हुई हैं निश्चित तौर पर। लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि नशे को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई, उसके दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, उसके अंदर लोगों को पकड़ा भी गया है, जेल में भी डाला गया है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए नागरिकों का जन जागरण बहुत आवश्यक है। युवाओं को एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। युवाओं को नशे के क्या क्या नुकसान है, किस प्रकार से नशा हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हमारे दिमाग के लिए हानिकारक है, दिल के लिए हानिकारक है, ये हम सब लोग मिलकर के यदि इस नशे को रोकने का, इस नशे को खत्म करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमें सफलता मिलेगी। एक कारण डी एडिक्शन सेंटर की कमी भी है, इसे मानते हैं आप? नहीं, देखिए, डी एडिक्शन सेंटर्स के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो डी एडिक्शन के नाम पर एडिक्शन करने का कार्य कर रहे हैं। मैंने खुद एक डी एडिक्शन सेंटर के अंदर जाकर के उसको चेक किया और वहां पाया कि 1 साल के अंदर कोई एक भी रोगी जो नशे का उन्होंने एडमिट नहीं किया, उल्टा जो नशे को कम करने वाली गोलियां वो ऐसे युवाओं को दे रहे थे जिन्होंने कभी नशा नहीं किया। और उस डॉक्टर को भी, उस नशा सेंटर को भी हमने, जो डी एडिक्शन सेंटर था, उसको बंद करवाया। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां प्रॉपर डी एडिक्शन करने की आवश्यकता है, लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है, वो हमें भारी मात्रा में करनी चाहिए। और खास तौर पर ये प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर की बजाय सरकारी तौर पर जो डी एडिक्शन सेंटर ज्यादा हों, जहां लोग जाकर के इस नशे से मुक्ति पा सकें। सर, इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि कारण जो है नशे में जाने का बताया जाता है बेरोजगारी। सरकार किस तरीके से, उन्हें, हर किसी को सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, प्राइवेट रोजगार या अपने स्टार्टअप्स जो है स्टार्ट करने के लिए सरकार कैसे प्रोत्साहित कर रही है? वो पता ही है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से युवाओं को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया है, स्टार्टअप्स के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि बिना किसी ब्याज के, बिना किसी चीज के वो देने की बात कही है। युवाओं को नई टेक्निक, नई उनको एक स्किल ट्रेनिंग जो देने का काम सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे जो बेरोजगारी है उससे कम हो रही है, और युवा जो है, जो जॉब सीकर है, वो जॉब प्रोवाइडर बन रहा है। एक युवा जो जॉब मांगता था, आज उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, और स्टार्टअप के अंदर कहीं ना कहीं 5, 7, 10 जो युवा हैं उसके पास काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि इस देश के, हमारे देश के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। स्मॉल इंडस्ट्री में जो हम बेरोजगारी की बात करते हैं, उससे निश्चित तौर पर बेरोजगारी कम होगी। और जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, बहुत सारी सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार ने भी दी हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर 1,30,000 सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां हमने दी हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इस वक्त जहां ज्ञान जी खड़े हैं, बहुत नौजवान भी हैं आसपास, इनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सरकार कैसे जो है इनका साथ देगी? और कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद नशा करते होंगे लेकिन नहीं इस वक्त सार्वजनिक तौर पर हम बात कर सकते हैं, उन्हें आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी युवाओं से अपील करूंगा कि नशा ये हमारी जवानी को बर्बाद कर रहा है, नशा हमारे दिमाग को बर्बाद कर रहा है, नशा हमारी सोचने की शक्ति को बर्बाद कर रहा है। नशे से दूर रहें, नशे से बचें, और अपने परिवार को अगर समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते हैं
तो नशे को छोड़ करके एक मेन जो एक धारा है, उस समाज की धारा के अंदर वो सब युवा जुड़ें, ताकि हम इस देश को, अपने देश को और समृद्ध, शक्तिशाली और सुदृढ़ बना सकें। बिल्कुल, अगर समाज को, हरियाणा को और पूरे देश को समृद्ध बनाना है तो नशा छोड़ना होगा। नशे के लिए सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो ये मशाल है ये जलती रहनी चाहिए तब तक जब तक नशा पूरी तरीके से खत्म ना हो। जो सोसाइटीज हैं या जो भी लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझे। सरकार अकेले नशा खत्म नहीं कर सकती, समाज के तौर पर भी हर किसी को जरूरत है लोगों का सहयोग करने की, उन युवाओं को बाहर निकालने की जो कि नशे में लिप्त हैं और उन्हें कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। तो ऐसे में नशे को खत्म करने का प्रण लें ताकि समाज हमारा बेहतर हो सके। जिस भारत की हम कामना कर रहे हैं, जो कि हर एक बात करें तो पूरे विदेशों में भारत का नाम है, तो ऐसे में युवाओं को बचाना भी हमारा काम है। तो आज से इसकी शुरुआत कीजिए और डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल की इस मुहिम के साथ जुड़िए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।